कोई भी गलत चीज़ या कोई भी गलत व्यवहार अगर आपको ये लगता है कि सामने वाला अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो 1-2 दिन करेगा, उसके बाद शायद सुधर जाएगा। अगर आप गलत सहते रहेंगे तो उसके खिलाफ अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, और उसके चलते आपकी ज़िंदगी जो है अंदर से खोखली हो जाएगी। आप खुद जो है उस चीज़ को सोच सोच के, उस चीज़ को सह के खुद भी खोखले हो जाएंगे, और अंतर्गत जो है कहीं ना कहीं या तो क्राइम होगा या तो आप खुद उस चीज़ से परेशान होकर कुछ ऐसा कर बैठेंगे जिसमें आप अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा क्राइम कर देंगे। आज की जो घटना है, जो कहानी आज सुनाने वाली हूँ, वो कहीं ना कहीं इसी टॉपिक, इसी टाइटल पे जो है निर्धारित है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि कैसे एक औरत ने जुर्म जो है सह के, एक जो है गलत चीज़ सह के अपनी ज़िंदगी जो है, लाइफ जो है वो ख़राब कर दी, और अपने बच्चों की भी जो लाइफ है वो ख़राब कर दी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। इस पूरी घटना को जब आप सुन लें, देख लें, तो उसके बाद आप कमेंट जरूर करिएगा इस वीडियो के नीचे। अपनी राय जो है आप साझा जरूर करिएगा इस वीडियो में, आपकी क्या राय है। तो ये आज की जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर की जो है आज की ये कहानी है। यहाँ पे कौशल्या सिंह जो है करके एक औरत थी, और उनके हस्बैंड जो थे वो आर्मी के रिटायर थे। उनकी सिर्फ 2 बेटियां थी, कोई बच्चे जो है लड़के नहीं थे, उनकी सिर्फ 2 बेटियां थी। और यहाँ पे जो है बड़ी बेटी का नाम जो है वो आरती रहता है, छोटी बेटी का नाम पूजा रहता है। यहाँ पे दोनों उनकी बच्चियाँ जो है कॉलेज और सारी पढ़ाई जो है वो कर चुकी थी, और धीरे धीरे जो है सभी लोग कहने लगे कि तुम्हारी जो दोनों बेटियाँ हैं वो शादी करने के लायक है, जो कि हर कोई समाज चाहे रिश्तेदार हों, अगर 20-22 साल की लड़कियाँ हो जाती हैं तो उसके बाद जो है हर कोई शादी के लिए फोर्स करता है। तो यहाँ पर जो है उनकी बड़ी बेटी की, उनकी पूजा की जो है आरती की शादी के लिए रिश्ता ढूंढते हैं, और अच्छी किस्मत ऐसी रहती है कि ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता और उनको अच्छा जो है दामाद मिल जाता है। और यहाँ पे अच्छे धूमधाम से काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करके उनकी आरती की जो है शादी वो कौशल्या काफ़ी अच्छे तरीके से करती है, और अच्छा दामाद जो है गवर्नमेंट जॉब वाला वो ढूंढ के देखती है, और अच्छे से जो है उसको सेटल कर देती है। वो जो है दूसरे शहर में उनकी जो है शादी करवाती है, और काफ़ी सभी लोग खुश रहते हैं, और उनकी जो बड़ी बेटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है इस रिश्ते से। उसके बाद जैसे ही 2-3 साल बीत जाते हैं, तब यहाँ पे जो छोटी वाली बेटी है पूजा जिसका नाम था, तो उसके लिए भी जो है रिश्ते सभी लोग बोलते हैं कि जो है रिश्ते, इसका भी शादी जो है करवा दो। यहाँ पे जो है पूजा की भी जो ग्रेजुएशन है वो भी कंप्लीट हो चुका था, और पढ़ाई उसकी जो है लगभग सारी कंप्लीट हो चुकी थी। तब यहाँ पे कौशल्या जो है फिर से दामाद ढूंढने के लिए सभी को लगा देती है, और अच्छा दामाद जो है वो ढूंढने के लिए कहती है। पर एक जन जो है कि उसकी फ्रेंड कौशल्या की जो है एक मित्र रहती है, जो बताती है कि एक बगल में जो शहर हमारे गांव के दूसरे गांव है, वहाँ पे ही जो है एक लड़का है, काफ़ी ज़्यादा संपत्ति है, काफ़ी अच्छा लड़का है, बस उसकी जो बुरी आदत है वो दारू पीता है, नशे थोड़े करते हैं, पर वो अगर उसकी शादी हो जाएगी तो वो सुधर जाएगा। और यहाँ पे जो है उसके काफ़ी ज़्यादा संपत्ति है, बहुत अच्छा घर बना है, सारी चीज़ें जो है सारी सुविधाएँ हैं, तो वही बेटी जो है वहाँ पर खुश रहेगी। ये सारी चीज़ें जो है बातें हुई, और यहाँ पर जब कौशल्या मना ही कर रही थी क्योंकि उसकी आदत जो है वो गलत थी, उसकी जो आदत थी वो दारू शराब की थी, तो इसके लिए वो कौशल्या इस रिश्ते को मना कर रही थी। तो पर जैसे उसकी फ़ोटो दिखाते हैं तो यहाँ पे जो उसकी बेटी रहती है पूजा, वो बोलती है कि मैं इस इंसान को जो है सुधार दूंगी, पर मुझे इसी से शादी करनी, क्योंकि वो काफ़ी हैंडसम, काफ़ी स्मार्ट जो है वो लड़का था। तो अब उसके जो है उस पसंद आ जाते हैं, तो कौशल्या भी ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि उसकी बेटी को ही जो है ये लड़का पसंद आता है, और सारी क्वालिटीज़ रहती हैं, बस यही रहता है कि वो जो है दारू पीता है। तो यहाँ पे जो है कौशल्या कहती है कि ठीक है, अगर बेटी को पसंद है तो मैं करने के लिए जो है तैयार हूँ। यहाँ पे धूमधाम से उनकी भी शादी होती है, और काफ़ी जो है सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से होती हैं। जब उसके ससुराल जाते हैं तब जो है पूजा वो कहती है अपने हस्बैंड जिसका नाम राहुल रहता है, राहुल से कहती है कि मैं यहाँ पे जो है नहीं रहने वाली हूँ, तुमको जो है मेरे घर चलना पड़ेगा। ये तुम्हारे मम्मी पापा से जो है मेरी मम्मी ने ये सारी बातें कही थी कि तुमको जो है घर जमाई बन के रहना है, तुम मेरे यहाँ रहोगे, मैं तुम्हारे यहाँ नहीं रह पाऊँगी। तो यहाँ पर जब राहुल जब अपने पेरेंट्स से पूछता है तब उसकी माँ बोलती है कि हाँ तुमको वहीं रहना है, और ये बातें हमको पता थी, पर ये सोच रहे थे कि पहले तुम्हारी शादी हो जाए उसके बाद ही
तुमको बताएं। तब राहुल यहाँ पे कहता है कि आप लोग को कैसे लगा कि मैं आप लोग को छोड़ के दूसरे घर में दूसरे जो है दूसरे परिवार के साथ सेटल हो जाऊंगा। तब वो बोलते हैं कि आदत हो जाएगी बीच बीच में हमसे जो है मिलने आना, पर वहाँ पे तुम काफ़ी ज़्यादा सुखी से रहोगे और काफ़ी अच्छे से रहोगे। कहीं ना कहीं उनके माता पिता ये भी चाह रहे थे कि ये इसका जो है दोस्ती यारी जो भी रहती है वो थोड़ी सी अगर हट जाती है तो शायद ये सही रास्ते में चला जाएगा। इस वजह से भी वो घर जमाई उसको बनाने के लिए तैयार हो गए थे। तब यहाँ पे जो है राहुल जो आता है अपने ससुराल और सारी चीज़ें जो है वहाँ के जो फंक्शंस रहते हैं वो अटेंड करता है। उसके बाद जो कौशल्या है सास है वो राहुल का हर किसी से इंट्रोड्यूस कराती है और सबसे कहती है कि जो मेरा दामाद है। सभी लोग काफ़ी तारीफ़ करते हैं क्योंकि राहुल काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट था, काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था। सभी उसको तारीफ़ करते हैं कि काफ़ी अच्छा दामाद पाई हो और ये सारी चीज़ें। वहीं जो है पूजा अपने रूम में वेट कर रही थी राहुल का, और वेट करते करते जैसे ही बहुत लोग बोलने लगते हैं कि 11-12 बज गए रात के, तब वो बोलते हैं कि राहुल को जो है फ्री कर दो और वो जो है पूजा के पास उसको भेज दो। तब वो जो है राहुल जाता है और उसकी जो है शराब की लत थी, पूरे दिन उसने शराब नहीं पी थी। तब वो जाता है छत पे और दारू निकाल के उसने पी ली थी। उसके बाद अपने कमरे में जाता है, कमरे में जाके देखता है कि पूजा जो है वो सो चुकी है, बेड में वो सोई हुई है। तब वो जो है गेट बंद करता है और उसके बाद वो जो है उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। पर आस पड़ोस के जो लोग जो भी नज़दीक में थे वो सोचते हैं कि शायद जो है आज इन लोग अपने जो है मस्ती मजाक कर रहे हैं, इसके लिए ऐसा जो है शोर शराबा हो रहा है। पर यहाँ पे जो है वो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। ये सुबह जब होती है तो पूजा किसी से ये चीज़ें नहीं बोल पाती है और लगातार हर दिन जो है राहुल दारू पी के आता था और इसी तरीके से एक तरीके से कह सकते कि रेप करता था। एक दिन जो है जैसे ही 15 से 20 दिन बीत गए तब पूजा बोलती है अपनी मम्मी से कि जो है तुमने मेरी गलत जगह शादी करा दी। ये जो है लड़का काफ़ी ज़्यादा दारू पीता है और काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ ज़बरदस्ती करता है, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा अंदर से टूट चुकी हूँ और मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती। तब वो बोलती है कि नहीं, तुम ये तुम्हारी पसंद थी और तुम धीरे धीरे इसको सुधार पाओगी। तुम जो है ये चीज़ें तुमने ही की थी और तुमने ही पसंद की थी, फिर भी हम लोग कुछ ना कुछ इसके लिए जो है रास्ता निकालेंगे। यहाँ पे जब 2 से 3 महीने बीत जाते हैं पर ये राहुल जो है वो सुधरने का नाम नहीं लेता है। एक दिन जो है अचानक से पूजा की तबीयत ख़राब होती है। जब डॉक्टर को दिखाते हैं तब ये बोलते हैं कि ये जो है प्रेग्नेंट है। ये चीज़ें सुन के कौशल्या काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उनकी बड़ी बेटी अभी प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, पर यहाँ पे जो है छोटी बेटी प्रेग्नेंट हो गई। उस खुशी को जो है वो सबसे साझा कर रही थी, सभी को फ़ोन लगा के जो है खुशी जाहिर कर रही थी। उसमें जो है ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद जो है यहाँ पे 2 से 3 महीने फिर बीत जाते हैं, पर यहाँ पे जो है राहुल ना दारू छोड़ने का नाम ले रहा था और ना ही उसके साथ ज़बरदस्ती जैसे करता था उसी तरीके से ज़बरदस्ती करता था। हर दिन आए दिन करता था। ये नहीं सोचता था कि मेरी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है। इस चीज़ में जो है पूजा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहती थी और यहाँ पे वो हमेशा अपनी मम्मी को जो है वो कहती थी कि इसको जो है हटा दो या तो डिवोर्स ले लेते हैं इससे, मुझे इसके साथ नहीं रहना है। तब वो उसकी मम्मी बोलती कि जब वो दारू पी के आएगा तो तुम एक काम करो, अब रात को गेट ही नहीं खोलना अपने कमरे का। इसको जो है अगर गेट नहीं खुला मिलेगा तो ये छत में चला जाएगा, छत में सो जाएगा। अगर ऐसा करोगी तो शायद है कि ये तुमसे दूरी बना ले। यहाँ पे यही जो है वो अपनाती है। दूसरे दिन शाम जब होती है तो पूजा इसी तरीके से करती है। तब यहाँ पे राहुल देखता है कि उसके सास का जो है कमरा वो खुला हुआ है। जैसे ही वो सास के कमरे में जाता है तो देखता है कि उसकी सास जो है वो सो रही हैं, तो वो जाता है उन्हीं के बगल में सो जाता है। जैसे ही 2 से 3 बजते हैं तो वो उनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। जैसे ही सास की नींद खुलती है तब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उनको ये लगता है कि अगर मैं चिल्लाऊंगी तो कहीं पूजा इस सब चीज़ों से जो है परेशान ना हो जाए। यहाँ पे जो है उनसे काफ़ी ज़्यादा गिड़गिड़ाती है और संबंध को बताती है कि क्या हमारे संबंध है। पर यहाँ पे राहुल जो है वो नशे की हालत में था, वो चीज़ें नहीं सुन रहा था और उनके साथ ज़बरदस्ती रेप करता है। ये चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं उनको ब्लैकमेल भी करता था कि मैं तुम्हारी लड़की की जो है वो लाइफ ख़राब कर दूंगा और ऐसा वैसा सारी चीज़ें। यहाँ पे जो है धीरे धीरे जो है कौशल्या ने ये सारी चीज़ें सहनी शुरू कर दी और ये 2 से 3 महीने ये सारी चीज़ें होती गई। डेली वो उसका रेप करता था और वो चीज़ें वो सहती थी। उसके बाद एक दिन जो है कौशल्या छत में जाती है सोने, काफ़ी ज़्यादा गर्मी का माहौल रहता है तो ये छत में चली जाती है सोने और राहुल जो है उनको ढूंढते ढूंढते छत में चला जाता है और जैसे ही देखता है तो वो वहाँ भी उनका रेप करना स्टार्ट करते हैं। तभी बगल के एक छत में एक लड़का जो है वो टहल रहा था और जैसे ही ये सारी नज़ारे वो देखता है फ़ौरन वो अपना फ़ोन निकालता है और ये सब का वीडियो बना लेता है।
दूसरे दिन जब कौशल्या मार्केट जाती तभी वो बोलती है कि क्या आप सिर्फ अपने दामाद के लिए जो है, आप अपने दामाद के लिए ऐसा काम करती हैं तो मेरे साथ ऐसा काम करिए। तब वो बोलती है कि फालतू की बातें, उसको हड़का के चली आती। तभी वो बोलता है कि आप, मेरे पास प्रूफ है। जब भी उसको वीडियो दिखाती है तो काफ़ी ज़्यादा वो शॉक्ड रहती है और कौशल्या कुछ टाइम पे कुछ समझ में नहीं आता। तब वो बोलती है कि तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी, पर ये वीडियोज़ जो है वो वायरल मत करना, कहीं भी किसी को मत दिखाना। तब उसके पास जो है कौशल्या वो बोलता है वो लड़का कि शाम को आज मैं आऊँगा और आप जो है वो रेडी रहिएगा। तब भी उसके शाम जो है राहुल के आने से पहले ही वो लड़का आता है। कौशल्या के जैसे ही बेडरूम में एंट्री करता है और रेप करने की जैसे ही कोशिश करता है, फिजिकल होने की जैसे ही कोशिश करता है, तभी राहुल ये सारी चीज़ें जो है वो देख लेता है। तभी उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और उस लड़के को जो है बैट से उसकी पिटाई करता है और उसके सर में वार करता है, जिसके कारण जो है उसके काफ़ी ज़्यादा ब्लड जो है बह जाता है और उससे उसकी मौत हो जाती है। तभी कौशल्या बोलती है कि अब ये आपने क्या कर दिया, अब ये नई मुसीबत हम कैसे फेस करेंगे इस चीज़ों को। तब वो बोलता है कि आप परेशान न होइए, ये सारी चीज़ें जो है मैं क्लियर कर दूंगा। वो उसकी बॉडी जो है 2 से 3 बजे रात के वो एक चद्दर में लपेट के और उसको जो है डिग्गी में, कार के डिग्गी में लेके जाता है। और ये सारी चीज़ें जो हैं कोई देख रहा था, जिसको जो है ये सारी नज़ारा जो है वो देख रहा था। देखने के बाद जैसे उसको थोड़ी दूर में बॉडी उसको फेंकने गया, तभी एक लड़के ने इन्फॉर्म कर दिया पुलिस को और पुलिस उस टाइम फ़ौरन ही उसके पास आ गई और उसको अरेस्ट कर लिया। जब उससे सख्ती से पूछताछ हुई तब ये सारे जो है जो उसने किया था, जो अपने सास के साथ किया था और जैसे ये जो है मर्डर हुआ, वो सारी चीज़ें जो है वो राहुल ने बयां की। इस तरीके से जो है कौशल्या को भी सज़ा मिली और यहाँ पे राहुल को भी सज़ा मिली। कि कौशल्या को इसके लिए सज़ा मिली क्योंकि उसको जो है उसने ऐसे इंसान का साथ दिया, रेप में, मर्डर में जो है वो साथ दिया। उसके बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा बुरा जो है हाल वो पूजा का है। उसकी जो है माँ भी साथ में नहीं है और उसका पति भी जो इस तरीके से वो भी साथ में नहीं है और दोनों इस तरीके से। पर राहुल तो है यहाँ पे छूटने वाला नहीं है, पर यहाँ पे जो है कौशल्या वो 1-2 महीने के बाद जो है वो छूट जाएंगी। इस तरीके से कुछ कहानी थी। कौशल्या ने इस तरीके से जो है सहा और लास्ट में उसे ही सज़ा मिल गई। वो एक विक्टिम थी, उसको भी जो है अब क्रिमिनल की तरह देखा जाएगा। और ये इस तरीके से कुछ घटना थी। इस पूरी कहानी में आपको क्या समझ में जो है, आप अपनी राय कैसे लिखेंगे वो आप कमेंट के थ्रू अपनी राय ज़रूर बताइए कि क्या आप इस पूरे कहानी को सोच समझ के क्या समझते हैं कि किसकी गलती है, किसने क्या सही किया, किसने क्या गलत किया। ये अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे कल के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।